हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस आज पढ़ने वाले हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कल हल्का फुल्का हमने शुरुआत किया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने बताया था कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान हो, एक ऐसा सतह जिस पे लाई करने वाले सारे पोटेंशियल, सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो, उस प्रकार के सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि एक पॉइंट चार्ज हो तो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वह कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के रूप में होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल के रूप में होता है। और कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का मतलब होता है वैसे बहुत सारे स्फेरिकल सेल जिसका सेंटर एक ही जगह पे हो। जैसे देखिए, ये भी एक स्फेरिकल सेल है, ये भी एक स्फेरिकल सेल, और इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है। पिछला दिन में हमने डिस्कस किया था, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे पॉइंट लिया बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, आप निश्चिंत रहें। रेडियस है आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। हमने कहा था ए पर पोटेंशियल क्या होगा, हमने कहा था बी पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट सी पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट डी पर पोटेंशियल क्या होगा। तो आपने कहा कि एक चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालना हो तो हमें बस दो ही चीज चाहिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का चार्ज से दूरी, दो चीज। यानी कि भी ए बराबर हो जाएगा के क्यू बाई पॉइंट का चार्ज से दूरी है आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। यानी कि आप कहेंगे कि भी ए इज इक्वल टू भी बी इज इक्वल टू भी सी इज इक्वल टू भी डी एंड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यानी कि इस सेल पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे सारे का पोटेंशियल एक समान होगा। और यहाँ पर V1 लिख दिए हैं, मान लेते हैं पोटेंशियल को हमने V1 से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल, ये जो स्फेरिकल सेल है, ये भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होगा। मान लेते हैं बड़ा वाला सेल देखते हैं, तो इस पर जितना भी पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ई, यहाँ ले लेते हैं ई, यहाँ ले लेते हैं एफ, यहाँ ले लेते हैं जी, और इसका सेंटर से दूरी कैपिटल आर मीन्स रेडियस बड़े वाले सेल का। चलिए भाई, ई पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कहेंगे चार्ज मीन्स के क्यू बाई आर। एफ पर क्या होगा, के क्यू बाई आर। जी पर क्या होगा, के क्यू बाई आर। यानी कि आप कहेंगे पोटेंशियल एट ई, पोटेंशियल एट एफ, पोटेंशियल एट जी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर इज इक्वल टू V2। यानी कि आप कहेंगे कि भाई ये जो स्फेरिकल सेल है इसका सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब जरूरी नहीं है स्फेरिकल हो,
यह प्लेन भी हो सकता है, यह सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। यानी कि ऐसा सिलेंड्रिकल सतह जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान हो, एक ऐसा प्लेन सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो हम उसे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। सिलेंड्रिकल शेप का है तो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में हम उसे कंसीडर करेंगे। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब किनको किनको क्लियर हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? देखिए ज्यादा इसमें दम नहीं लगाना है, सिंपल सा डिफिनीशन है, एक सतह जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान हो। ज्यादा एकदम सोचना नहीं, जहां सोचना वहां सोचिएगा। हमने कहा भाई पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कितना लोग कल लिए होंगे, कितना लोग छोड़ दिए होंगे, क्योंकि हमने इसको बताया था कि अगला दिन फिर से हम इसको पढ़ाएंगे। हमने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मेनली हमें तीन प्रकार के देखने हैं, होते हैं तीन प्रकार के, स्फेरिकल, प्लेन, सिलेंड्रिकल, लेकिन मेनली हमें डिस्कस कौन कौन करने हैं? स्फेरिकल और प्लेन। जैसे कि पीछे अभी हमने स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्कशन किया, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, और हमने लिखा एक पॉइंट चार्ज हो तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वह कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर एक सेल है, ये सेल, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 होगा, और इस सेल पे, बड़े वाले सेल पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट हैं इसका पोटेंशियल V2 होगा। तो ये V1 हो गया और ये आपका V2 हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। याद रखिएगा एक पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा एक पॉइंट चार्ज के लिए, वह कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल के रूप में होता है, याद रखिएगा। और ये सारे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का जो सेंटर होता है उसी सेंटर पे चार्ज को रखा जाता है। यानी कि जहां पे चार्ज रखा गया है वह सारे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स का सेंटर कहलाएगा। प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट, और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट हो यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब किनको किनको क्लियर है भाई? देखते हैं किनको किनको याद है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 जन बस, बाकी लोग खा गए, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। अमित, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा भैया। if electric field lines are straight, parallel and uniformly spaced, if electric field lines are straight, parallel and uniformly spaced, तो उस तरह के हम फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। भूल जा रहे हैं, तो दिक्कत है आप लोगों के साथ। हम कहते हैं पीछे वाले को कैरी करके आगे ले जाना है, तब आगे वाला टॉपिक आसान होगा। पीछे वाले को छोड़ते जाएंगे फिर आगे उस सब बेकार हो जाएगा ये सब। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो परपेंडिकुलर फेस होगा, परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा, वह इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन कौन होगा? एक्स वाई की वाई जेड की एक्स जेड? देख लेते हैं भाई। रजनीकांत, एक्स वाई भैया। चलिए अंकिता, वाई जेड भैया। वाई जेड। श्वेता, एक्स वाई। एक्स वाई। जानवी, एक्स वाई। दिव्यांशु, वाई जेड। वाई जेड। भाई एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन वाई जेड प्लेन होता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, यानी कि वाईजेड में जो प्लेन होगा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे ना सारे का पोटेंशियल एक समान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी कि एक पॉइंट ये हो गया, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल एक समान, यानी कि ए से गया बी, यानी कि अब इस प्लेन में जितना भी पॉइंट होगा सबका पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी बी से गया सी, यानी कि इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे सारे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हमने कहा कि प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वह प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा। तो ये एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल। आगे अभी और डिस्कस करेंगे, आप निश्चिंत रहें। तब तक हम डिस्कस करते रहेंगे जब तक कि आपका पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर ना हो जाए। तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और उदाहरण दिए हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स के अलोंग, तो भाई इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, तो वाईजेड में लाई करने वाला प्लेन, यानी कि प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी कि इस पर जितने भी पॉइंट होंगे ए बी सी डी सबका पोटेंशियल एक समान। ये देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ई एफ जी एच, इस पर जितना भी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल एक समान। फिर आगे आए तो फिर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिला, फील्ड का परपेंडिकुलर प्लेन, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे पी क्यू आर एस सबका पोटेंशियल एक समान। किनका किनका प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? भाई फिगर देखने से तो आधा ऐसे ही क्लियर हो जाता है। अभी आप शुरू से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, एक ऐसा सरफेस जिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल एक समान हो। हमने कहा कि अगर चार्ज एक पॉइंट चार्ज हो तो उसके चलते जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वह कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल के रूप में होते हैं, और उन सारे सेल का जो सेंटर होगा वहां पे चार्ज लाई करेगा। हमने कहा तीन प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल। हमने कहा एक पॉइंट चार्ज हो तो उसके चलते जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रिएट किया जाता है वह स्फेरिकल होगा। और हमने कहा प्लेन को अगर देखना है तो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर प्लेन ले लीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक बेहतर एग्जांपल होगा। हमने यहां पर भी कंसीडर कर लिया। आइए थोड़ा सिलेंड्रिकल का एग्जांपल दे दें, सॉरी यहां पे सिलेंड्रिकल कर लीजिएगा। मान लेती है लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज है तो आर दूरी पे जितना भी पॉइंट होगा उन सारे का पोटेंशियल एक समान होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है। चलिए भाई ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होगा, सारे, यानी कि इस प्लेन पे कर्व सरफेस जो देख रहे हैं ना, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होता है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक बेहतर एग्जांपल हुआ। हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज के चलते, लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का सबसे बेहतर एग्जांपल होगा। तो आप तीनों का ग्राफ दिमाग में लॉक करिए। देखिए रटना कुछ नहीं है, अगर आप तीनों के ग्राफ को डायग्राम को दिमाग में रखते हैं ना सब क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग सो के पढ़ रहे हैं, अभी एक जन को देखें एकदम पलंग पे सोए हुए हैं, जैसे कि इंद्र भगवान ना सोए रहते हैं सिंहासन पे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लग रहा है कि एकदम इंद्रलोक में सोए हुए हैं और नृत्य देख रहे हैं, नृत्य का आनंद उठा रहे हैं। मिस्टर सागर
अभी दर्शन दिए हैं, बहुत बढ़िया, उसी तरह पढ़िए, सरस्वती का आगमन होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, फिर से हमने कहा 3 प्रकार का, एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन, वह प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का सबसे बेहतर एग्जांपल है। आगे ये थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लें, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहीं से तो प्रॉपर्टी बनेगा। पहला, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होता है। डिफिनीशन को हमने पॉइंट बनाया। इक्विपोटेंशियल सतह पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे सारे का पोटेंशियल एक समान होगा। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। फिर से, चाहे वह स्फेरिकल हो, चाहे वह सिलेंड्रिकल हो और चाहे वह प्लेन हो, कोई किसी भी प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, उसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सतह के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो रेडियली आउटवर्ड है, यानी कि इस सतह के साथ कितना डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, तो आप यहाँ टेंजेंट खींचेंगे, 9वीं क्लास में मैथ पढ़े थे, और टेंजेंट खींचेंगे तो आप पढ़ चुके हैं कि सेंटर से होकर गुजरने वाला जो लाइन है हमेशा इसके सर्कल पे खींचे गए टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन कौन पढ़ चुके हैं? किसी सर्कल से खींचा गया, सर्कल के सेंटर से खींचा गया लाइन सर्कल के किसी पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे आप टेंजेंट खींचिए ना, यहाँ पे टेंजेंट खींचिए, ये भी एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल किसी भी पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री होता है, या दोनों हमेशा नॉर्मल होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो सीधे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर भी आपको सीधे दिख रहा है जो आपका इक्विपोटेंशियल है सरफेस वह वाईजेड प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है, और एक्स एक्सिस और वाईजेड प्लेन के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। सिलेंड्रिकल में देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ये कर्व सरफेस एरिया के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। ये आपको याद रखना है भाई। पहला प्रॉपर्टी हमने दूसरा डिस्कस किया। पहला तो हमने यह कह दिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होता है, और दूसरा हमने कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। हमने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है। अच्छा, कौन कौन इससे सहमत हैं कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट के बीच का किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा? कौन कौन इससे सहमत है? चलिए भाई, चलिए, बहुत लोग सहमत हैं। फिर से, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सतह जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। जैसे मान लेते ए और बी, कोई दो पॉइंट लेते हैं, आगे भी क्लियर करेंगे सारे पॉइंट को, फिर बारी बारी से क्लियर करेंगे। मान लेते हैं कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस पर दो पॉइंट है ए और बी। अगर ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो बी का भी पोटेंशियल क्या होगा? 5 वोल्ट। और हम कहें दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 - 5 बराबर 0 वोल्ट। तो ही बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस 0 के बराबर होता है।
और पहला हमने कहा, अभी तक तो कहे तो हम 3 पॉइंट बोल चुके। इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं हर पॉइंट पे, और किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 के बराबर होता है। अगला, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो वर्क 0 होता है। फिर से, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं वर्क इज इक्वल टू चार्ज, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से शो करते हैं, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। कौन कौन ये पढ़े हैं? चले बहुत बढ़िया। आप कहेंगे भैया जी लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होता है, यानी Q नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू क्या? 0। कौन कौन इससे सहमत है भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वर्क 0 के बराबर होता है। यानी कि टोटल 4 पॉइंट पढ़े, अभी पूछेंगे सबसे बारी बारी से। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वर्क का वैल्यू 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगा? कौन कौन कह रहे हैं? हमने कहा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस पे दो पॉइंट हमने लिया ए और बी। सेम चार्ज को एक बार ए पे रखा फिर एक बार बी पर रखा, क्या पोटेंशियल सेम रहेगा कि पोटेंशियल चेंज कर जाएगा? कौन कौन कह रहे हैं पोटेंशियल सेम रहेगा? सेम रहेगा भाई, सेम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं किसी पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने कहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। भी का मतलब है जिस पॉइंट पे चार्ज को रख रहे हैं उसका पोटेंशियल। जैसे ए पे रखे हैं तो पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इफ इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। आप कहेंगे ये भी पोटेंशियल एनर्जी है ए का और ये पोटेंशियल एनर्जी है बी का। आप कहेंगे चूंकि ए और बी का पोटेंशियल बराबर है तो आप कहेंगे जब पोटेंशियल बराबर है और चार्ज सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? सेम होगा। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो उस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये खास प्रॉपर्टी था जो कि आपको याद रखना है। क्या क्या प्रॉपर्टी था? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो वर्क डन 0 के बराबर होता है। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में कहीं से कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलिए भाई कौन कौन बताएंगे? ये सारा पॉइंट किनको याद हो गया? सारा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। अरे भाई दिमाग में रहेगा तब ना इसको अप्लाई करिएगा क्वेश्चन में। चलिए पूछते हैं। हाँ तो बहुत लोग खड़ा किए हैं, देखते हैं किसका साउंड क्लियर आता है। दीपक,
इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, बहुत बढ़िया। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट का पोटेंशियल, दो पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा 0 होगा, हाँ और अगर एक किसी टेस्ट चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो उसका 0 वर्क होगा, वर्क बहुत 0 बढ़िया, होगा। बहुत बढ़िया। आगे आगे और हमें जो पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट का हमेशा सेम रहेगा, बहुत कांस्टेंट बढ़िया, है। पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड ना। हाँ भैया। बहुत बढ़िया। और कौन बताएंगे बाबू? एक जन और कोई बता दीजिए। चलिए अंकिता बताइए। Equipotential surface through a point is normal to the electric field at the point. दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्ज के बीच में अनचेंज्ड रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी अनचेंज्ड रहेगा। और चलिए इलेक्ट्रिक ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके। चलिए याद है, एकदम क्लियर कट में बोलिए, एकदम देखिए अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, बस लगे कि आपको सारा दिख रहा है, बस ऐसा दिखना चाहिए। थोड़ा फास्ट करिएगा। और यहाँ पर एक और पॉइंट हम लास्ट में लिख दिए हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पढ़े थे ना, उसी तरह से टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा जी, हम थोड़ा एक बार रिपीट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 के बराबर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो वर्क डन 0 के बराबर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उनके पोटेंशियल एनर्जी में कहीं से कोई चेंज नहीं होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको याद होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, बिल्कुल इसी तरह याद होना चाहिए। जब इतना याद हो गया ना तो देखिए क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं। बारी बारी से फिर इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे यहां पर हमने क्या बताया, यहां पे हम किसी एक पॉइंट पे देखते हैं, टेंजेंट खींचा, कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। यहाँ पे टेंजेंट खींचा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। या एक और उदाहरण ले लीजिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स के अलोंग, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन क्या है, वाईजेड प्लेन। और वाईजेड प्लेन जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। चलिए भाई फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम दिमाग में जाके चिपक जाना चाहिए, समझ गए ना, कोई चीज ऐसा ना लगे कि हमको बाद में पढ़ना है। हमने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के नॉर्मल होगा। कौन कौन कह रहे हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स एक्सिस के नॉर्मल होगा। कौन कह रहे हैं? यानी कि वाईजेड प्लेन होगा। कौन कह रहे हैं? चलिए बिल्कुल सही है भाई, थोड़ा इसका डायग्राम जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग हो तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। कौन कौन कह रहे हैं? अच्छा, कौन कौन बताएंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन क्या होगा? यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन क्या होगा, कौन बताएंगे? चलिए भाई, मुस्कान गुप्ता। XY। चलिए भाई, रजनीकांत। XY भैया। गौरव। सागर। XY भैया। दिव्यांशु। XY भैया। शिवम पांडे। शुभम कुमार। XY भैया। XY। चलिए भाई बहुत बढ़िया।
जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन क्या होता है? एक्स वाई। जैसे देखिए फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए, जेड के अलोंग है, और ये प्लेन देखिए किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। एकदम हमने फिगर आपके सामने रखा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक चीज और बताइएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग हो तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा वह किस प्लेन के पैरेलल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन बताना है। शिवम रोल नंबर 14 जेडेक्स भैया। जेडेक्स। शिवम रोल नंबर 8 XZ। एक्सजेड प्लेन। चलिए भाई, और कोई हाथ खड़ा किए हैं? अमित कुमार। एक्जेट प्लेन भैया। और लोग का हाथ से नहीं खड़ा हो रहा, बहुत बेहतरीन। अरे भाई दिक्कत क्या है इसमें, सब तो दिख रहा है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं से कोई चीज ना रुके, कुछ ना छूटे। थोड़ा इसको देखिएगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन क्या होगा? ऑप्शन दे दिए हैं 4 ठो, बस आपको ऑप्शन बता देना है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द प्लेन्स पैरेलल टू, किसके पैरेलल? किसके पैरेलल? अंकित कुमार। वाईजेड प्लेन भैया। अच्छा वाईजेड प्लेन, यानी कि इनका ऑप्शन बी। चलो ऑप्शन केवल बोलिएगा। ओमकार। भैया भी। नेट स्लो है। राजू। बी भैया। अच्छा बी। शिवम पांडे। बी होगा भैया। बी। चलिए शिवम रोल नंबर 14। बी भैया। 8 रोल नंबर। चलिए भाई बी होगा, बिल्कुल भी। अब थोड़े गलती होगा किसी से। इसका आंसर जल्दी बताइए, फास्ट, बिना टाइम बर्बाद किए। ऑप्शन केवल बताइएगा। ज्योति। ओमकार। सी भैया। सी होगा भैया। जानवी। C. गौरव। विकास। सी भैया। बी की सी? सी। 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 चलिए भाई बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सी सा- होगा, सी होगा, सी होगा। यहाँ पे सी है। ये तो डी है। चलिए भाई थोड़ा इसको भी देख लीजिए, कौन कौन कह रहे हैं कि इसका आंसर ए होगा? कौन कौन कह रहे हैं कि इसका आंसर ए होगा? कम से कम हाथ खड़ा कर दीजिए भाई। इसमें नेट से कोई मतलब नहीं है, स्लो है कि फास्ट है। बहुत बढ़िया, लमसम लोग हाथ खड़ा किए हैं ए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, और जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन जो होता है वो आपका एक्स वाई प्लेन होगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई के पैरेलल वाला प्लेन होगा। आइए थोड़ा और आगे आते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी देख लीजिए। अभी तो पहला पढ़ रहे थे ना। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। जैसे एक चार्ज है और इसका हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया आर डिस्टेंस पे, तो हमने क्या किया कि इस सरफेस पे 2 पॉइंट लिया, एक ए जिसका दूरी आर है और एक बी जिसका दूरी आर है सेंटर से।
हम शो करने जा रहे हैं कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो हमने पहले VA निकाला, फिर हमने VB निकाला, फिर निकाला VA माइनस VB, एंड VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या, जीरो। क्योंकि भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करने वाले दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और सेम पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर होगा। थोड़ा फास्ट करिएगा, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा जीरो के बराबर होगा। तीसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है तो वर्क डन जीरो के बराबर होता है। जैसे हमने कहा हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम A टू B, फिगर यही है। तो आप कहेंगे भैया जी अभी आपने बताया कि पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B, और वर्क डन होता है A से B के लिए चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, यानी चार्ज इनटू VB माइनस VB बराबर है ना, Q गुना जीरो बराबर कितना, जीरो। फर्स्ट, दिव्यांशु हाथ खड़ा किए हैं, क्या हुआ भाई? हाँ बोलिए। स्क्रीन शॉट लेना था। कितना नंबर? 7 नंबर पाना था। 7 नंबर। अरे कस के बोलिए ना भाई, लजा रहे हैं। 7 नंबर। हाँ तो क्लियर बोलना चाहिए। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। 7 नंबर देखिए, हाँ वही था, वही। ये 7 डैश है, देख इसके लीजिएगा। बाद वाला। 7 डैश है ये। इसके बाद इसके बाद वाला चलिए 7 डबल डैश। रुकिए भैया। हाँ यही हाँ वाला हाँ हाँ, आधा घंटा हो गया भैया। चलो बहुत बढ़िया, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, और यहाँ पे पहुंचे थे, ये भी हो चुका। वर्क का वैल्यू हमने निकाला, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में, तो वर्क का वैल्यू आ गया भाई जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। यहाँ भी वर्क पे पहुंचे थे, वर्क का कैलकुलेशन भी जीरो। आइए थोड़ा तीसरा चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या था कि भाई अगर किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। आप कहेंगे भैया अभी आपने दिखाया कि VA इज इक्वल टू VB, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट A, तो आप कहेंगे कि Q इंटू VA, और B पे ले जाएंगे तो Q इंटू VB। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आप कहेंगे UA इज इक्वल टू UB। थोड़ा फास्ट, ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक पॉइंट पे केवल एक ही पोटेंशियल होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग पढ़े थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक होगा, डायरेक्शन एक होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू केवल एक ही होगा, और अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं तो वहां पे पोटेंशियल का दो वैल्यू होगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरह का आंसर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखते थे उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए लिखेंगे। वहां पे क्वेश्चन था व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आंसर बिल्कुल इसी तरह का देते थे। और यहाँ पर पूछा गया व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हमने कहा बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन, देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच इज नॉट पॉसिबल।
अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करते नहीं है। तो टोटल 5 पॉइंट था और 5 पॉइंट से हमने छोटे छोटे क्वेश्चन को किया ताकि आपको हम समझा सके, और हमें लग रहा है कि सारे लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को बढ़िया से समझ लिए होंगे। किनको बढ़िया से समझ में आया इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब अगला दिन हम क्या करेंगे, अगला दिन आप लोगों को थोड़ा हम क्वेश्चन करवाएंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, जो कंपटीशन में से क्वेश्चन पूछा गया उस तरह के क्वेश्चन को हम अगला दिन सॉल्व करवाएंगे। आपका जो प्रॉपर्टी था वह प्रॉपर्टी क्लीन हो चुका है, प्रॉपर्टी क्लीन हो चुका है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताएंगे, कौन बताएंगे इस क्वेश्चन को? देखिए तो, देखते हैं कौन आंसर बताते हैं। बस एक जन ऑप्शन बस बोलिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए भाई पूछ लेते हैं। शिवम रोल नंबर 8। डी भैया। अच्छा हाँ, शिवम रोल नंबर 14। आप उसके जगह पे मत बोला करिए। डी भैया। रजनीकांत। डी भैया। ओमकार। डी भैया। राजू। डी भैया। शुभम। जानवी। डी भैया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया से सीखे हैं आप लोग। एक बार देखे खट से आंसर बता दिए, वो भी सही समझ लीजिए, कम मत समझिए आप लोग। आइए थोड़ा इसका भी बता दीजिए तो। सोच समझ के, सोच समझ के देखते हैं कौन बताते हैं। हाथ खड़ा कर दीजिए भाई। मुस्कान। 0 राजू। 0। ज्योति। 0 दीपक मौर्य। 0 भैया। रोहित शर्मा। 0 भैया। श्वेता। 0 भैया। ओमकार। 0। बिल्कुल सही। लो भैया। हाँ हाँ 0। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई अपना। पीछे वाला का। पीछे वाला का बता। हाँ हाँ फास्ट। 1 मिनट भैया। बोलो ना मत भैया। चलिए बताइए तो। There is 10 unit of charge at the center of a circle of radius 1 meter. The work done in moving 1 unit of charge once around the circle is. पूछते हैं। चलिए भाई पूछते हैं, जिनसे पूछेंगे। अमित। 0 भैया। रोहित शर्मा। 0 भैया। ओमकार। 0 भैया। श्वेता उपाध्याय। 0 भैया। अंकित। 0 भैया। सागर। 0 भैया। चलिए भाई बिल्कुल सही। कहां से पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या किया, लैंग्वेज डाल दिया है। 10 यूनिट का चार्ज है, सर्कल का एक चक्कर लगा रहा है, ये सब आपको बजाने के लिए। चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाता, इतना दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी कंपटीशन हो। जानवी। बी। बी की डी? बी। बी। अमित। अंकिता। सॉरी सर। ए। अंकिता। ए भैया। बी। ए की बी? ए। हाँ। ए बोल रहे हैं। मुस्कान गुप्ता। ए। चलिए भाई। शिवम रोल नंबर 8।
ए विकास, ए भैया। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब क्या गलतियां करते रहिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। अभी रुक जाइए, नेक्स्ट नहीं, अभी और थोड़ा देख ले भाई। चलिए इसको देखिएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से नहीं है, ये नॉर्मल एक क्वेश्चन है। एक चार्ज है 100 माइक्रोकूलम का, 9 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर पे सॉल्व करना है। फास्ट 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 देखते हैं कौन बताते हैं, फास्ट। कोई नहीं बताएंगे, अरे यार। राजू, बी भैया बी हो शिवम, बी दिव्यांशु, बी भैया रोहित शर्मा, बी भैया। अंकित कुमार, बी बी होगा शिवम भैया। 14 रोल नंबर। बी भैया चलिए भाई बिल्कुल सही, बी। काय नहीं होगा बी, ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल था। के क्यू बाई आर पे बनाना था, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 100 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 का पावर -4 कूलम बाई आर है 9, कट गया, 10 का पावर 5 वोल्ट, बी। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में भाई, बीच बीच में बहुत रोक दिए।